हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेटा गुरु ट्री एकेडमी। बेटा आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर, दैट इज साउंड। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं साउंड के पहले लेक्चर के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेटा साउंड क्या है, साउंड कहाँ से जनरेट होता है और साउंड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, और फिर इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा साउंड की, सो व्हाट इज साउंड। देखो, साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है बेटा। ठीक है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस हियर, यानी कि जिसकी हेल्प से हम सुनते हैं चीजों को। तो साउंड एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं साउंड। तो कह रहा है साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस ईयर। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब ये जो साउंड ट्रेवल करते हैं, ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन ऑफ साउंड की बात करूं कि साउंड का जो सोर्स होता है वो क्या होता है या फिर कहां से प्रोड्यूस होता है, तो बेटा इनका जो प्रोड्यूसिंग सोर्स होता है वो कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है। कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वाइब्रेशंस कर रहे हैं तो वहां से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो क्या कह रहा है, देखिएगा, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। साउंड ऑफ आवर वॉइस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग आवर वोकल कॉर्ड इन आवर थ्रोट। हमारे गले में या फिर हम जो साउंड जनरेट करते हैं वो हमारे गले में क्या होता है, एक वोकल कॉर्ड होता है। वो क्या करता है बेटा, वाइब्रेशंस करता है, और उनकी वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग हम आवाज निकालते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये लाइनेक्स है। अब यहाँ पर ये आपको दिख रहा है वोकल कॉर्ड, ये क्या है बेटा, वोकल कॉर्ड। और ये आपको दिख रहा होगा ना, ये दो, ये ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, यानी कि इनके अंदर से एयर पास होती है और ये बार बार ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, और यहीं से आपका साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट इज द वोकल कॉर्ड। ठीक है, अब ये वाइब्रेट करता है तो यहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे करता है, कहाँ, मतलब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें साउंड प्रोड्यूस होते हैं, तो किस तरीके से होते हैं देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है द साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाई फॉलोइंग मेथड। बाई द वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होना। तो आपने देखा होगा सितार, गिटार, इन सब में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो स्ट्रिंग के थ्रू होते हैं, और यहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होता है। बाई वाइब्रेटिंग एयर, एयर वाइब्रेट करने से, जैसे फ्लूट, सहनाई, इन सब में होता है। ठीक है, बाई वाइब्रेटिंग मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी कि ड्रम, ढोलक, तबला एक्सेट्रा। बाई वाइब्रेटिंग द प्लेट्स, जिसे चिम्बल बोलते हैं। ठीक है, साइम्बल। तो ये अच्छा आपने ये देखा होगा कुछ इस तरीके की बड़ी बड़ी प्लेटें होती हैं, बेसिक कुछ इस तरीके की गोल गोल प्लेटें होती हैं। इन प्लेटों को आपस में हम लड़ाते हैं और आवाज निकलती है, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग प्लेट्स, दिस इज साइम्बल। ठीक है, अब ये जो साउंड होता है बेटा, ये इज इन द फॉर्म ऑफ वेव ट्रेवल करता है। अभी हमने बताया कि साउंड जो होता है वो वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो वेव के फॉर्म में अगर ट्रेवल करता है तो व्हाट इज वेव, वेव को समझ लेते हैं कि वेव होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा वेव की, वेव क्या होता है, तो वेव एक वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस होता है किसी भी मीडियम में। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अ वेव इज ए वाइब्रेटरी डिस्टर्बेंस in a medium which carries energy from one point to the another without there being a direct contact between the two points। यानी कि एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है, लेकिन यहां पर पहले पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कोई कांटेक्ट नहीं। मान लो एक पॉइंट यहां है, यहां से एनर्जी निकल के यहां तक जाएगी, लेकिन इन दोनों का कांटेक्ट नहीं होगा, ये वाइब्रेशंस के थ्रू जाएगी। इनके बीच में जितने पार्टिकल्स होंगे उनमें ये क्या करेगी, वाइब्रेशंस के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर करते हुए आगे बढ़ेगी। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव। तो यहाँ पर दो टाइप की वेव होती है, पहला होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। तो आइए बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं, देखिएगा, द पार्टिकल्स ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन बाय मींस ऑफ सक्सेसिव कंप्रेशन और एलोंगेशन, जिसे हम रेयरफेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है एक ऐसा वेव मोशन जिसमें पार्टिकल्स जो हैं वो इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रहे हो, यानी कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेव बन रही है। ठीक है, द पार्टिकल्स ट्रेवल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन में चल रहे हैं और मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आप साउंड की बात कर रहे हैं तो साउंड जिस डायरेक्शन में ट्रेवल हो रहा है, पार्टिकल्स का मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो ऐसे जो वेव फॉर्म होता है उन्हें हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं। अब ये जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होते हैं इनमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाते हुए समझाते हुए पहले सारी चीजें समझा दूं क्या क्या है।
कह रहा है इट प्रोड्यूस इन द थ्री मीडिया, ये तीनों मीडिया में प्रोड्यूस होती हैं। आगे अ कंप्रेशन इज दैट पार्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन विच द पार्टिकल ऑफ द मीडियम आर क्लोजर टू वन अनदर एंड देन दे नॉर्मली आर एंड देयर इज ए मोमेंटरी रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ द मीडियम। इट इज द रीजन ऑफ हाई प्रेशर, क्योंकि यहां पर पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं। दूसरा a rarefaction is that part of a longitudinal wave in which the particles of the medium are further apart than normal and there is a momentary increase in the volume of the medium. It is a reason of low pressure. अब इसको समझते हैं, देखिएगा थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा बेटा। ये आपको ये जो वेव दिखाई दे रही है, ये वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है। ये मान लीजिए ये पूरी लाइन जो है ये पार्टिकल्स है, तो इनमें ये वाला जो रीजन होता है यहां वाला, ये कंप्रेशन का रीजन होता है, और ये वाला जो रीजन होता है बेटा ये रेयरफैक्शन का रीजन होता है। ये कंप्रेशन, ये रेयरफैक्शन, ये इतनी दूर कंप्रेशन, फिर से ये रेयरफैक्शन, फिर यहां से कंप्रेशन और फिर यहां से रेयरफैक्शन, ठीक है। ये कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, ये होता है हमारा कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। अब यहाँ पे चीजें आती हैं कि कंप्रेशन वाला रीजन क्या है, तो ये देखो आपने देखा था ये रीजन जो होता है, ये रीजन कंप्रेशन का रीजन होता है। अब कंप्रेशन के रीजन में होता क्या क्या है, पार्टिकल्स काफी क्लोज होते हैं। इन कंप्रेशन के रीजन में आपको दिखाई दे रहा होगा कि पार्टिकल्स क्या है, काफी क्लोज है, और ये क्लोज पार्टिकल होने की वजह से यहाँ पर जो रीजन बनता है वो हाई प्रेशर का रीजन बन जाता है, यानी कि यहाँ पर हाई प्रेशर का रीजन होता है, ठीक है। ये हाई प्रेशर का रीजन होता है। दूसरा रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन वो है जहां पर पार्टिकल्स काफी दूर दूर होते हैं और इनका वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। तो देखो कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज किया और हाई प्रेशर का रीजन बना। रेयरफैक्शन में वॉल्यूम इंक्रीज करता है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो वही होते हैं, तो यहां पर जो रीजन बनता है वो लो प्रेशर का रीजन बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है, लो प्रेशर का रीजन बन जाता है, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ इंक्रीज होता है और यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। अब यहाँ इनको समझिएगा कि ये पार्टिकल्स मोशन कैसे करते हैं। ये पार्टिकल्स टू एंड फ्रो मोशन करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, वेव आगे की तरफ बढ़ रही है इसमें, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर जो वेव है वो वेव की डायरेक्शन आगे की तरफ है, इस तरफ वेव बढ़ रही है। अगर वेव इस तरफ बढ़ रही है तो पार्टिकल का मोशन भी इन्हीं के पैरेलल है, ठीक है। कैसे है, अब देखिए ये पहला पार्टिकल ये आगे जाएगा, दूसरे वाले पार्टिकल को क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा, और ये पहला पार्टिकल वापस पीछे आएगा। अब दूसरा वाला पार्टिकल तीसरे को स्ट्राइक करेगा और ये वापस पीछे आएगा, फिर ये वाला पार्टिकल इसको स्ट्राइक करेगा। अब जब तक ये स्ट्राइक आगे बढ़ती है तो पीछे वाले पार्टिकल एक दूसरे को फिर से स्ट्राइक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये पार्टिकल ऐसे आगे पीछे मूव करेगा, इसकी वजह से ये वाला पार्टिकल आगे पीछे मूव करेगा, फिर सेम यही पार्टिकल आगे पीछे मूव करेगा। तो यानी कि ये बार बार क्या करते हैं, कोलिजन, यानी कि वाइब्रेशन तो होता है लेकिन इनके वाइब्रेशन की डायरेक्शन क्या है, वेव की डायरेक्शन। मान लीजिए वेव तो आगे जा रही है और इनका वाइब्रेशन भी कैसे हो रहा है, आगे पीछे, यानी कि वेव की डायरेक्शन के पैरेलल होता है। इनमें पार्टिकल्स का जो मोशन हो रहा है वो वेव मोशन की डायरेक्शन के क्या है बेटा, पैरेलल। तो ये है वेव मोशन की डायरेक्शन, और इनमें जो पार्टिकल हैं इनका भी मोशन इसी वेव की डायरेक्शन में हो रहा है, जिसको हम पैरेलल मानते हैं, कभी आगे कभी पीछे। तो दैट्स व्हाई हम कहते हैं कि जिनमें पार्टिकल्स का मोशन वेव की डायरेक्शन के मोशन के पैरेलल होता है तो वो वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं, ठीक है। तो ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हुए एनर्जी को आगे की तरफ सेंड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब पार्टिकल क्लोज होते हैं तो वो कंप्रेशन का रीजन बनता है, और जब पार्टिकल काफी डिस्टेंस पे होते हैं यानी कि लो प्रेशर का रीजन जब बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेयरफैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, रेयरफैक्शन, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स इस तरीके से पहले कंप्रेस होंगे फिर रेयरफैक्ट होंगे, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ऐसे करते हुए जस्ट लाइक क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये होता है साउंड वेव, ये तीनों मीडियम में चलता है, यानी कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों में चलता है, ठीक है। अब इसी कंप्रेशन रीजन को थोड़ा सा एक स्प्रिंग मॉडल से समझिएगा। आपके पास एक स्प्रिंग होती है, उसमें आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग मॉडल से कैसे समझा जा सकता है कि ये वाला जो रीजन आपको अभी फिलहाल दिखाई दे रहा है ये रेयरफैक्शन का है, फिर इसके बाद ये इतना रीजन कंप्रेशन का है जो कि आपको लिखा हुआ है, फिर इसके बाद ये रीजन क्या है बेटा,
रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन, अगेन रेयरफेक्शन, फिर इसके बाद कंप्रेशन आएगा। तो यही मॉडल स्प्रिंग में भी होता है। क्या होता है? कंप्रेशन का रीजन हाई डेंसिटी का हाई प्रेशर का रीजन होता है, और रेयरफेक्शन लो डेंसिटी और लो प्रेशर का होता है। हाँ, कंप्रेशन के रीजन का वैल्यूम कम होता है, लेकिन रेयरफेक्शन का रीजन का वैल्यूम क्या होता है बेटा? ज्यादा होता है। ठीक है, अब इनमें पार्टिकल्स इसी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, और साउंड वेव या वेव की डायरेक्शन भी यही इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। यानी कि यहां पर हम लोग यही कहते हैं कि पार्टिकल्स का मोशन जब वेव के मोशन के पैरेलल होता है, तो उस तरीके की वेव्स क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। ओके बेटा, अब आइए बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव की। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है? अगर मैं ट्रांसवर्स वेव की बात करूं तो इनमें जस्ट लॉन्गिट्यूडिनल के अपोजिट वो पैरेलल जाते हैं, यहां पे पार्टिकल्स वेव की मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली जाएंगे। क्या जाएंगे? वेव मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली जाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां क्या कह रहा है, द पार्टिकल मोशन इन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। यानी कि यहां पर पार्टिकल का मोशन जो होगा वो वेव के मोशन के परपेंडिकुलर होगा। इट इज ओनली प्रोड्यूस इन सॉलिड एंड लिक्विड बट नॉट इन गैस। ये केवल सॉलिड और लिक्विड में प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन गैस में प्रोड्यूस नहीं होते। When a stone is dropped into a pond of water, transverse water waves are produced on the surface of water. अब ट्रांसवर्स वेव देखना तो सबसे अच्छा ये होता है कि आप किसी पानी में मान लीजिए कोई स्टोन डाल दिए, तो उनमें एक लहर बनती है, दैट इज वेव। उसी को क्या कहते हैं? वेव। तो वहां पर आप ट्रांसवर्स वेव को देख सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है, अब ट्रांसवर्स वेव में पार्ट क्या होते हैं? एक एलिवेशन होता है या हम्प, जिसे हम क्या कहते हैं? एलिवेशन और हम इन ए ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट। तो एलिवेशन को हम लोग बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक है, इन द अदर वर्ड क्रेस्ट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसवर्स वेव विच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। यानी कि क्रेस्ट, ये जो क्रेस्ट है, क्रेस्ट वो पार्ट होता है ट्रांसवर्स वेव का जो कि जीरो की लाइन के ऊपर होता है, विच इज अबव द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस ऑफ द मीडियम। इसके बाद आता है ट्रो। अब आगे कह रहा है द डिप्रेशन और हॉलो, यानी कि नीचे का वाला पार्ट। ठीक है, द डिप्रेशन और हॉलो इन अ ट्रांसवर्स वेव इज कॉल्ड ट्रो। इन अदर वर्ड्स, अ ट्रो इज दैट पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स वेव विच इज बिलो द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। अब ट्रो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के नीचे होती है। तो देखिएगा वेव को, ये आपको वेव दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिएगा बच्चों, ये हो जाता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। अब देखिएगा, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन, ठीक है, ये ग्रीन, ये लाइन जो जा रही है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस। ठीक है, ये क्या होती है? लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस की लाइन होती है। अब इस लाइन के ऊपर और नीचे ही पार्टिकल्स मोशन करते हैं, और वेव आगे की तरफ बढ़ती है। यानी कि पार्टिकल्स आगे की तरफ नहीं बढ़ते बेटा, ये याद रखना। पार्टिकल्स आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, पार्टिकल अपनी ही मीन पोजीशन पर ऊपर नीचे मोशन कर रहे हैं, लेकिन ये एनर्जी को ट्रांसफर ऐसे कर रही है कि मोशन आपका आगे की तरफ हो रहा है। तो जब ये पार्टिकल्स एक पॉइंट पर ऊपर नीचे मोशन कर रहे होते हैं, फिर ये दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, फिर ये पार्टिकल पता चलता है इसकी वजह से यहां पहुंचता है, फिर ये पार्टिकल यहां पहुंचता है और यहां, फिर ये ऊपर नीचे के मोशन से ये क्या बनता जाता है? वेव मोशन बनता जाता है। ये पार्टिकल सब अपनी जगह पर ऊपर नीचे मोशन कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये क्या पूरा बन जाता है बेटा? एक वेव का स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो वेव का स्ट्रक्चर बनता है वो जीरो ऑफ लाइन, ये जो लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस होता है, इसके ऊपर और इसके नीचे बनता है पूरा स्ट्रक्चर। मोशन आगे की तरफ हो रहा है, लेकिन पार्टिकल्स अपनी ही पोजीशन पर ऊपर और नीचे मोशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल्स जब वेव मोशन के परपेंडिकुलर, देखो वेव आगे जा रही है, पार्टिकल अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे, पार्टिकल्स का मोशन वेव की मोशन के डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली है, 90 डिग्री पर है, तो ऐसी वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव कहते हैं बेटा। ठीक है, अब जब इसमें लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस के ऊपर का जो पार्ट होता है, सबसे ऊपर का, वो हो जाता है क्रेस्ट, जिसे हम एलिवेशन या हम्प बोलते हैं। और जो सबसे नीचे का पार्ट होता है यहां वाला, जिसे हम बेसिकली क्या बोलते हैं? ट्रो, जिसे हम डिप्रेशन या हॉलो का पार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये एलिवेशन या हम्प बोलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्रेस्ट कहते हैं, और ये हो जाता है हमारा ट्रो। तो ये हो गया हमारा ट्रो, ये हो गया हमारा ट्रो,
और ये हो गया क्रेस्ट, ये हो गया क्रेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा वेव का आगे बढ़ती है। अब इसमें वन वेव कंप्लीट कब होती है, जब ये अपनी मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन है लाइन ऑफ जीरो डिस्टरबेंस, ये ऊपर की तरफ गई, फिर ये यहां से वापस नीचे की तरफ आ रही है, फिर जब ये वापस ऊपर की तरफ जा रही है तब यहां जाकर ये इसका कंप्लीट वन वेवलेंथ हुआ, ये क्या हो गई, कंप्लीट वन वेवलेंथ। तो ये वेवलेंथ देखो कब होती है पूरी, जब वो अपने वाइब्रेशन को रिपीट करने वाला होता है। यहां पर ऊपर जा रही थी तो ऐसा नहीं है कि मीन पर आ गई तो एक खत्म, नहीं, क्योंकि यहां पर अभी ये नीचे जा रही है, रिपीटिशन नहीं हो रहा है, रिपीटिशन इस पॉइंट पर होगा जब ये वापस ऊपर जाएगी। तो किसी भी दो पॉइंट से ले सकते हो, जैसे यहां पर लिया गया है क्रेस्ट टू क्रेस्ट, यहां क्रेस्ट पर आई, इसके बाद ये नीचे जाएगी, पूरा नीचे गई, फिर ऊपर आई, अब ये वापस क्रेस्ट पे आई, फिर से नीचे जाएगी, तो कितनी दूर हो गई हमारा वेवलेंथ। ऐसे हम क्रेस्ट ट्रो टू को हम क्या बोल सकते हैं, हमारा वेवलेंथ, ठीक है, ये हमारा वेवलेंथ हो जाता है। समझ में आया। तो ट्रांसवर्स वेव बेटा इस तरीके से मोशन करती है जिनमें एक्चुअल मोशन जो होता है उस, लेकिन पार्टिकल के जो पार्टिकल्स का मोशन जो होता है वो मोशन की परपेंडिकुलरली होता है, ठीक है, तो वो ट्रांसवर्स वेव हो जाता है। ओके, अच्छा, अब इसमें जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है वेव का, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि ये लेंथ, ये वाली लेंथ, ठीक है, ये जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है, इसे उस वेव का हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड। क्या बोल देते हैं, एम्पलीट्यूड। इसे लेटर ए से डिनोट करते हैं, क्या बोल देते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिएगा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में कैसे आप रिप्रेजेंट करते हो, थोड़ा सा इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है, अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो रीजन है ये कंप्रेशन का रीजन है, ये कंप्रेशन का रीजन है, फिर यहां से यहां तक कंप्रेशन का रीजन है, फिर ये कंप्रेशन का रीजन है, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपको यहाँ रेयरफेक्शन का रीजन दिखाई दे रहा है, यहाँ भी रेयरफेक्शन का रीजन दिखाई दे रहा है, और यहाँ भी रेयरफेक्शन का रीजन दिखाई दे रहा है। हम इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव कैसे दिखा सकते हैं। अब इनमें देखिए जो वेव की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल वो ऐसे ही है, और इनमें पार्टिकल्स भी अपनी ही मीन पोजीशन के अबाउट आगे और पीछे की तरफ मोशन कर रहे हैं, यानी कि वेव के मोशन के पैरेलली मोशन कर रहे हैं। अब यहां पर समझिएगा कि किसको कैसे बना रहा है। अब इसमें किसी एक पॉइंट को क्रेस्ट बना लिया, जैसे ये क्रेस्ट का पॉइंट है ट्रांसवर्स वेव में, देखिएगा कि आपको ये क्रेस्ट दिखाई दे रहा है, ये ट्रो, ये क्रेस्ट, ये ट्रो, ये क्रेस्ट, ये ट्रो का पॉइंट दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिएगा, अब हमारा ये वाला जो रीजन होता है, कंप्रेशन वाला रीजन होता है, जब हम इसको इन द फॉर्म ऑफ क्या करते हैं, क्रेस्ट और ट्रो के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमें किसी एक को कुछ क्या करना पड़ता है, मान लेते हैं। तो ये चूंकि हाई प्रेशर का रीजन होता है कंप्रेशन, इसलिए हम इसको क्रेस्ट में बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको ट्रांसवर्स वेव में बनाने की कोशिश की, और कंप्रेशन के लिए हमने क्रेस्ट बना लिया। कंप्रेशन के लिए क्या बना लिया, क्रेस्ट, और रेयरफेक्शन के लिए हमने क्या बना लिया, ट्रो बना लिया। तो बेटा ये यानी कि यहां पर वेव ऊपर गई और इस पॉइंट पर आकर मिडिल पे आई, यानी कि जीरो पे आई, और फिर रेयरफेक्शन के मैक्सिमम पॉइंट पर यहां आई, फिर ये धीरे धीरे क्रेस्ट पे गई, चूंकि कंप्रेशन का रीजन था, फिर से ये कंप्रेशन के रीजन पे क्रेस्ट पे गई, फिर से ये रेयरफेक्शन पे कहां चली जाएगी, ट्रो पे। तो ये इस तरीके से इस मतलब एक लॉन्गिट्यूडनल वेव को इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव आप इसीलिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन को कंबाइन करने के बाद क्या कंप्लीट होता है बेटा, वेवलेंथ कंप्लीट होती है। और इनमें हम क्या करते हैं, एक क्रेस्ट और एक ट्रो का कंप्लीशन होता है, या जब हम क्रेस्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, अगर हम क्रेस्ट के पॉइंट या ट्रो के पॉइंट से लेते हैं तो उनमें इनिशियली दो आ जाते हैं, ठीक है, और एक पूरा कंप्लीट आता है। तो बेसिकली देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक को एक साइकिल कह रहा है, सिंगल साइकिल, क्योंकि ये वन वाइब्रेशन है, यहां से ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर आया, यहीं तक रुक गया, ठीक है। अब इसके बाद फिर से अगर हम ऊपर जाते हैं तो यानी कि हम तुरंत रिपीट कर रहे हैं, तो ये जो डिस्टेंस हो गई वेवलेंथ। ऐसे ही यहां से यहां तक की भी डिस्टेंस क्या हो गई बेटा, एक हमारी वेवलेंथ हो गई, यानी कि एक कंप्रेशन और ये वाला ट्रो यानी कि रेयरफेक्शन को कंबाइन करने के बाद क्या होगी बेटा, हमारी वेव लेंथ। तो वेव लेंथ किसी भी दो पॉइंट से ली जा सकती है जहां से उनका रिपीटिशन हो रहा। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप क्रेस्ट का पॉइंट क्रेस्ट के साथ लीजिए या मिडिल का पॉइंट मिडिल के साथ लीजिए,
कहीं से भी आप प्रो से ले सकते हो, कहीं से भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन याद रखना वहीं तक उसकी वेवलेंथ मानी जाएगी जहां से वो इतना रिपीटिशन स्टार्ट कर देगा। ओके, आगे आगे बात करते हैं साउंड वेव्स इन एयर में। तो एयर में जो साउंड वेव्स होती हैं बेटा, बेसिकली ये साउंड वेव्स क्या होती हैं, एयर में ट्रांसफर करने वाली जो साउंड वेव्स होती हैं ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। यानी कि हम जो सुनते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की हेल्प की वजह से सुनते हैं, ठीक है। यानी कि साउंड वेव ओरिजिनली कौन सी वेव होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ फिगर दिखाई देगा, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। बेसिक क्या है, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क आपको दिखाई दे रहा है। इस डिवाइस का नाम होता है ट्यूनिंग फॉर्क, और इसमें ए और बी आपको लेटर दिखाई दे रहा होगा। इन्हें हम बोलते हैं बेटा प्रॉन्ग्स। क्या बोलते हैं, प्रॉन्ग्स। प्रॉन्ग्स ए एंड प्रॉन्ग बी। अब हम क्या करते हैं, साइलेंट ट्यूनिंग फॉर्क है। अगर ये साइलेंट ट्यूनिंग फॉर्क है तो इसके आगे का मीडियम सारा कैसा होगा, सब नॉर्मल होगा, एकदम नॉर्मल लेयर होंगी एयर्स की। अभी हमने इनमें क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क में वाइब्रेशन जनरेट किया। तो जब वाइब्रेट करता है ये ट्यूनिंग फॉर्क, तो ट्यूनिंग फॉर्क के वाइब्रेशन ऐसे होता है कि वो पहले क्लोज आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर क्लोज आएगा, फिर दूर जाएगा, फिर क्लोज आएगा, फिर दूर जाएगा। तो ये वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ तो पहले पोजीशन हमने इनको ले ली कि ये जब दोनों दूर दूर थे। तो जब ये अपनी ओरिजिनल ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इधर गया और बी भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इधर गया, तो जब ए अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इधर जाएगा तो एयर को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो यहाँ कंप्रेशन का रीजन बनता है। अब ये कंप्रेशन की वजह से आगे सारे पार्टिकल्स को क्या करेगा, अभी आगे धीरे धीरे जाएगा ना, ये एनर्जी को ट्रांसफर करना स्टार्ट करेगा। फिर तब तक क्या होगा, ये जो हमारे प्रॉन्ग्स हैं ये वापस आ जाएंगे। जब प्रॉन्ग्स वापस आ जाएंगे तो अभी यहाँ क्या था, कंप्रेशन बना, जब प्रॉन्ग्स वापस आएंगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन से भी ज्यादा आ जाएंगे। तब तक पता चलेगा कि यहाँ पर लो प्रेशर का रीजन बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड रेयरफेक्शन का रीजन बन जाएगा, और कंप्रेशन कहीं आगे पहुंच चुका होगा। फिर से ये क्या होंगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आएंगे, फिर फैलेंगे, तो फिर से कंप्रेशन बनेगा, फिर से रेयरफेक्शन बनेगा, फिर से कंप्रेशन, फिर से रेयरफेक्शन। और ये प्रोसेस जो होगा बेटा, मेकिंग ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, बनता रहेगा, बनता रहेगा। तो इस तरीके से जो साउंड वेव्स होती हैं बेटा वो ट्रेवल करती हैं हमारे एयर में। तो साउंड वेव्स एयर में कुछ इसी तरीके से ट्रेवल करती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सॉलिड वगैरह या लिक्विड वगैरह की, तो उसमें हम लोग इस तरीके से नहीं मानते। लेकिन हम लोग अगर साउंड वेव के ट्रेवल की बात करें तो उसमें हम लोग सीधे लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। जितनी भी साउंड वेव्स ट्रेवल करती हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती हैं। तो आपको ये चीज हमेशा क्लियर रहनी चाहिए कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स क्या होते हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं, या फिर ट्रांसवर्सल वेव्स क्या होती हैं, उनसे रिलेटेड टर्म्स क्या होते हैं। क्योंकि बेटा जब तक आपको इन दोनों के बारे में क्लियरली नहीं पता होगा आप हमेशा मिस्टेक्स करते आएंगे। सो अगेन, ट्रांसवर्स वेव्स जो होती हैं इनमें पार्टिकल्स का मोशन वेव मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलरली होता है। फिर से सुनिएगा, ट्रांसवर्स वेव, मैं आपको यहां इमेज दिखाते हुए चल रहा हूं, समझिएगा। ये जो ट्रांसवर्स वेव होती है बेटा, इनमें पार्टिकल्स का मोशन वेव के मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। यानी कि वेव अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है तो इनमें पार्टिकल्स ऊपर नीचे मोशन कर रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिएगा, पार्टिकल्स आगे नहीं जाते हैं, पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पर ऊपर नीचे वाइब्रेशंस करेंगे और एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यानी कि यहां पर पार्टिकल्स का मोशन वेव के मोशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। यहां जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं बेटा, इसको समझना पड़ेगा आपको। जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स होती हैं इनमें पार्टिकल्स का मोशन वेव की मोशन के पैरेलल होता है। यानी कि जिस डायरेक्शन में वेव हो जाती है उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव का मोशन होता है उसी डायरेक्शन में उनके पार्टिकल्स टू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं, यानी कि पैरेलली मोशन करते हैं, ठीक है। तो वो वेव्स लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। तो ये सारी वेव्स क्या कहलाती है बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन का रीजन बनता है, और ट्रांसवर्सल वेव में क्रेस्ट और ट्रो का रीजन बनता है, ठीक है। तो इनको हमेशा दिमाग में रखिएगा बेटा, ठीक है। सो दैट इज आवर फर्स्ट लेक्चर। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा सेकंड लेक्चर की। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं, देखेंगे। तब तक आप इसके पहले लेक्चर को एक बार अच्छे से समझिए। इसके रिगार्डिंग जो भी बुक आपके स्कूलों में चलती है उनको एक बार रीड करिए, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर जरूर देखिएगा, ठीक है बेटा। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।